इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बीएनएस की वीडियो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन 15 और 16 जुडिशियल एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन 15 और 16 चैप्टर 3 का पार्ट है। चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। लास्ट वीडियो मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की थी। चैप्टर 3 या जो जनरल एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताता है जहाँ पे एक इंसान अगर ऑफेंस कमिट भी कर दे तो वो ऑफेंस माना नहीं जाता है। जैसे बाय एक्सीडेंट अगर किसी से एक्ट हो जाए, कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो एक्ट कर दे। ऐसे ही जजेस है, मान लो जजेस के बारे में है सेक्शन 15 और 16। जजेस अगर गलत फैसला सुना दे, कोई जज है उसने गलत जजमेंट दे दिया, गलत ऑर्डर दे दिया, या जज ने कोई फैसला सुनाया फिर कोई आगे ऑफिसर ने वो फैसला एग्जीक्यूट कर दिया, तो अगर जज है या फिर जो ऑफिसर है जो जज के ऑर्डर या जजमेंट पर आगे एक्ट कर रहा है और ये काम अगर गुड फेथ में किया जा रहा है तो कोई सज़ा नहीं होती है। वही सेक्शन 15 और 16 बात करते हैं। सेक्शन 15 बात करता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली के बारे में। ये क्या कहता है, मान लो कोई भी जज है, अगर वो कोर्ट में बैठा है, कोर्ट में अगर कोई भी एक्ट कर देगा जज, कोई भी ऑर्डर सुना देगा, कोई भी जजमेंट सुना देगा, अगर गुड फेथ में सुनाई है, बेशक वो जजमेंट या ऑर्डर गलत भी हो सकता है, फिर भी जज की कोई सज़ा नहीं होती है। जज को इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है इस सेक्शन में। ठीक है, मान लो एक जज है वो सेंटेंस कर देता है एक इंसान को मान लो 5 साल जेल में डाल देता है। बाद में 2 साल बाद पता चलता है कि जो वो सज़ा सुनाई गई है वो गलत थी। आगे हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया, तो अब 2 साल कोई इंसान जेल में रहा जज की वजह से, तो क्या जज को सज़ा होगी क्या इस बात की? सेक्शन 15 इम्यूनिटी देता है जज को। बस एक कंडीशन है कि गुड फेथ में अच्छी नीयत से वो एक्ट किया गया हो, फैसला या वो ऑर्डर सुनाया गया हो। बेरेट लैंग्वेज क्या कहती है, कोई भी चीज़ ऑफेंस नहीं है जो जज करता है जब वो जुडिशली एक्ट कर रहा है। जुडिशली कब एक्ट करता है कोई जज? जब वो कोर्ट में बैठा होता है, जब वो जुडिशियल फंक्शंस कर रहा है, वारंट इशू कर रहा है, समन इशू कर रहा है, जजमेंट सुना रहा है, ये सब फंक्शंस होते हैं जुडिशियल फंक्शंस। अपने घर पर जुडिशियल फंक्शन नहीं कर सकता कोई भी जज, जब कोर्ट में बैठा होता है तब जुडिशियल फंक्शन कर सकता है। तो जुडिशली एक्ट करते हुए कोई भी एक्ट किया गया है अपनी पावर के एक्सरसाइज में, जो पावर लॉ ने उसे दी है, विच इज़ ये कॉमा लिखा हुआ है, विच इज़ गिवन टू हिम बाय लॉ और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। ठीक है ना, अगर जज के पास वो सच में पावर है या उसे लगता है गुड फेथ में कि लॉ ने मुझे पावर दिया, अगर पावर का एक्सरसाइज किया जा रहा है तो कोई भी ऑर्डर या जजमेंट सुनाया जाए तो जज की कोई सज़ा नहीं होती है। एक वारंट इशू कर दिया जज ने, बाद में पता चला कि कोई ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ था, तो कोई सज़ा नहीं है अगर गुड फेथ में एक्ट किया गया है। सेक्शन 15 तो इम्यून कर रहा था जजेस को। काफ़ी रिक्वायरमेंट है ना इन सेक्शंस की, सेक्शन 15 की 16 की, कि एक गलत ऑर्डर पे जज को ही जेल जाना पड़ जाएगा, विच इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर कोई इंसान है उससे गलतियाँ ऑब्वियसली होंगी। हाँ, अगर यहाँ जो ये रिक्वायरमेंट है ये नहीं मानिए ना, गुड फेथ में अगर एक्ट नहीं किया गया है, इल विल है, पैसे खाए हैं, करप्शन हुआ है, उस केस में जज को भी सज़ा मिल सकती है। सेक्शन 16 ना, जैसे मैंने पहले बताया, मान लो कोई भी जजमेंट आया, ऑर्डर आया कोर्ट का। अब कोई भी जजमेंट आएगा, ऑर्डर आएगा, तो मान लो कोई भी ऑफिसर है उसको आगे एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल जेल सुपरिंटेंडेंट है, कोर्ट ने जजमेंट सुनाई एक इंसान को 5 साल जेल में डालने की। जो जेल सुपरिंटेंडेंट है उसने उस इंसान को मान लो एक्स को जेल में डाल दिया। जो जेल सुपरिंटेंडेंट था मान लो वो इस केस में ए था, तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 16 ए को इम्यून कर रहा है कि जजमेंट या ऑर्डर के आने के बाद जो उस जजमेंट या ऑर्डर पर एक्ट कर कुछ भी काम करता है, इसको जेल में डाल दिया ए ने एक्स को। अब बेशक ये जजमेंट गलत थी, कोर्ट के पास पावर नहीं थी ये जजमेंट सुनाने की, 5 साल एक्स को जेल में भेजने की, बट जो ए ने एक्ट करा है उस जजमेंट पर, तो ए को सज़ा नहीं होगी। बस ये रिक्वायरमेंट है कि ए ने गुड फेथ में एक्ट किया हो। बेरेक्ट लैंग्वेज क्या कह रही है वो देख लेते हैं। नथिंग विच इज़ डन इन पर्सुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोई भी काम किया गया है जजमेंट या ऑर्डर के पर्सुएंस में, मतलब जजमेंट या ऑर्डर के अनुसार कोई भी काम किया गया है, जब वो जजमेंट या ऑर्डर फोर्स में है, वो जो भी काम किया गया वो ऑफेंस नहीं होगा। बेशक वो जो कोर्ट है उसके पास जुरिसडिक्शन ही नहीं थी वो जजमेंट या ऑर्डर सुनाने की। हर एक कोर्ट है ना, मान लो ये कोर्ट है, इस कोर्ट का ना ये जुरिसडिक्शन होगा, इस एरिया में जो भी होगा उस पर जजमेंट या ऑर्डर सुना सकती है कोर्ट। मान लो इस एरिया से बाहर जाकर कहीं किसी दूसरे एरिया का जजमेंट या ऑर्डर सुना दिया कोर्ट ने, जो दूसरे एरिया में ऑफेंस हुआ है, जो दूसरे एरिया में कोई घटना घटी है, ऑफेंस हुआ है, तो ये बोला जाएगा कि इस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं थी। अब इस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन नहीं थी और उस पर बिलीव करते हुए पुलिस ऑफिसर ने मान लो एक्ट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर की कोई पनिशमेंट नहीं होगी यहाँ पर। सेक्शन 16 ये कह रहा है, बस एक बात है कि गुड फेथ में पुलिस ऑफिसर ने यहाँ पर गुड फेथ में एक्ट किया हो, पुलिस ऑफिसर को भी लगता हो कि इस जो ये कोर्ट है ना इसकी जुरिसडिक्शन है इस केस में, तो ये रिक्वायरमेंट है। तो ये सेक्शन 15 और 16 एंड होते हैं, छोटे से सेक्शन थे।
तो यहीं पर वीडियो एंड होती है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।